वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल प्रूव करेंगे। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है h इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर n n1 r1 दिस इज इक्वल टू e m माइनस एफ एल। और सेकंड पार्ट है h इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर n n1 R2 इज इक्वल टू एफ एम माइनस जी एल। इन दोनों रिजल्ट को कैसे प्रूव करना? बाय यूजिंग विंगल्टन इक्वेशन। और विंगल्टन इक्वेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाई है। ये विंगल्टन इक्वेशन क्या फर्स्ट इक्वेशन बताई थी आपको, एच स्क्वेयर इंटू एन वन इज इक्वल टू एफ एम माइनस जी एल इंटू आर वन प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू आर टू। ये फर्स्ट इक्वेशन बताई थी। और सेकंड इक्वेशन क्या थी? एच स्क्वेयर इंटू एन टू दिस इज इक्वल टू एफ एन माइनस जी एम इंटू आर वन प्लस एफ एम माइनस ई एन इंटू आर टू। दीज आर टू विंगल्टन इक्वेशन। विंगल्टन इक्वेशन में क्या बताया था, क्या फाइंड किया था? यूनिट नॉर्मल या सरफेस का क्या फाइंड किया था? सरफेस नॉर्मल का क्या फाइंड किया था? डेरिवेटिव। एन का डेरिवेटिव देखो आपको बताया था ये कि एन के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ आर वन एंड आर टू। n1 और n2 के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस किया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ r1 r2। तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। ये विंगल्टन इक्वेशन मींस इसका डेरिवेटिव है, ये n का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स ऑफ n। और n क्या है? ये दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन अ पॉइंट और ये पॉइंट किसके ऊपर है? ये सरफेस के ऊपर। और सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताया भी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म इन विच यू वी आर कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर। या ऐसे आप डायरेक्ट सरफेस नॉर्मल भी बोल सकते हैं, सरफेस नॉर्मल। तो इन दो इक्वेशन ये दो विंगल्टन इक्वेशन है ये। तो इन इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड करना है आपने? ये रिजल्ट प्रूव करना है ये। और ये सिंपल रिजल्ट है ये। कैसे प्रूव करेंगे? तो इन दोनों रिजल्ट को कैसे प्रूव करना आपने? फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करना, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन नहीं, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। देखो ये दोनों रिजल्ट प्रूव होंगे। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। फर्स्ट वेक्टर, दो वेक्टर हैं मेरे पास। कौन से दो वेक्टर? वो r1 और r2 हैं। ये सरफेस में दो वेक्टर हैं, r1 और r2। ये बताया था आपको, ये देखो बताया था मैंने आपको। ये सरफेस है, सरफेस में कोई पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस में दो ही पैरामीटर होते हैं, यू भी। ठीक है, ये सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है ये। तो और सरफेस में कितनी कर्व हैं? दो कर्व हैं, ये आपको बताया कल, सारा पॉइंट बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो सरफेस में ये r1 और r2 जो हैं ये सरफेस में दो वेक्टर ये। और n1 n2 ये जो दो यूनिट नॉर्मल है ये भी कहाँ लाई कर रहे हैं? ये भी उसी सरफेस में जिस सरफेस में r1 r2 है। और ये जो n है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये किसके ऊपर है? नॉर्मल परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ये इस पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर है। और पॉइंट P कहाँ कंसिडर किया आपने? सरफेस के ऊपर। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल पॉइंट बताए थे प्रीवियस लेक्चर में भी। तो सबसे पहले मैं देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूँगा फर्स्ट वेक्टर के साथ, फिर उसके बाद सेकंड वेक्टर के साथ। तो ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं ये। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, इसे सेकंड नंबर पर हमें फर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत है। तो ये लिखा टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन with
R1 एंड R2 भी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट वेक्टर R1 के साथ। तो ये फाइंड करते हैं। देयरफॉर वन इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड है h² n1 क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ R1 फर्स्ट वेक्टर, और राइट हैंड साइड है फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन की राइट हैंड साइड fm माइनस GL इंटू R1 FL माइनस EM इंटू R2 क्रॉस R1। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो किसके बीच फाइंड होगी, वेक्टर के बीच, और इसमें वेक्टर दो ही हैं R1 और R2। FM माइनस GL इंटू R1 क्रॉस R1, R1 क्रॉस R1 प्लस FL माइनस EM इंटू R2 क्रॉस R1। R1 क्रॉस R1 ये आपको पता है, सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। और ये भी आपको पता कि क्रॉस प्रोडक्ट जो वो कमोटेटिव नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कमोटेटिव। तो R2 क्रॉस R1 ही को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ R1 क्रॉस R2। तो ये आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस FL माइनस EM इंटू माइनस ऑफ R1 क्रॉस R2, ये वैल्यू अप्लाई कर। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म 0 है तो क्या है, सॉल्व करके प्लस इंटू माइनस माइनस FL माइनस EM इंटू R1 क्रॉस R2। पहला स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। सबसे पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिख रहा हूँ EM माइनस FL, और आगे जो लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये आपको प्रीवियस आर्टिकल में बताया, कहाँ बताया था किसमें, कि जब आपने यूनिट नॉर्मल की वैल्यू फाइंड की थी तो वैल्यू क्या आई थी R1 क्रॉस R2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2। और मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया था, ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ से आप इस फार्मूले से आप क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई H इंटू N या N इंटू H। तो ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ H इंटू N। तो ये रिजल्ट आया आपके पास h² इंटू N1 क्रॉस R1। H आपको पता ये H है, H आपको पता है H क्या, ये स्केलर है और ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बीच। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यू फाइंड करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट की, और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी N1 क्रॉस R1 की वैल्यू क्या आई EM माइनस FL ओवर h² से डिवाइड कर दिया इंटू H इंटू HN। तो एक H देखो कैंसिल, तो ये वैल्यू आई EM माइनस FL और ये H कैंसिल, ये N नहीं ये H कैंसिल, तो यहाँ H आएगा ओवर H इंटू ये N नहीं। तो N1 क्रॉस R1 की देखो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यू अप्लाई करेंगे जब आप फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है H इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ N1 R1। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है आपको पता। सपोज अगर ये तीन वेक्टर हैं, सपोज ये तीन वेक्टर हैं ABC, और ABC की क्या फाइंड करनी, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी। तो फार्मूला आपको पता A डॉट B क्रॉस C, यहाँ आपने फाइंड करना। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C पे, पर यहाँ आपने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ वैल्यू हमारे पास N1 क्रॉस R1 है, तो हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये लिखा H, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, H इंटू N मीन्स A डॉट B क्रॉस C, N1 क्रॉस R1, H N डॉट N1 क्रॉस R1 की वैल्यू ये लिखिए, वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ EM माइनस FL ओवर H इंटू N। देखो H के साथ H कैंसिल, N क्या है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे आप सेम वेक्टर के बीच N डॉट N, तो वैल्यू क्या आएगी 1
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट रिजल्ट आया ई एम माइनस एफ एल। तो ये वैल्यू आई, फर्स्ट पार्टी की वैल्यू आ गई ई एम माइनस एफ एल। ये देखो ई एम माइनस एफ एल, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रूव फाइंड करोगे आप, सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। और सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करना, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो लिखा पॉइंट ये सेकंड वेक्टर के साथ, और सेकंड वेक्टर सरफेस में R2, फर्स्ट वेक्टर R1 है, सेकंड वेक्टर R2। इन दोनों रिजल्ट को फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करना, ये ध्यान रखना है इसमें भी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन की सेकंड वेक्टर, और सेकंड वेक्टर है R2। Therefore again 1 implies h square n1 क्रॉस R2, दिस इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड की क्रॉस प्रोडक्ट, लेफ्ट के बाद राइट हैंड साइड है फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन की राइट हैंड साइड है एफ एम माइनस जी एल इंटू R1 प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू R2 क्रॉस R2। तो राइट हैंड साइड में ये सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बीच फाइंड होगी एफ एम माइनस जी एल इंटू R1 क्रॉस R2 प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू R2 क्रॉस R2। और ये आपको पता है कि सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो सेकंड टर्म 0 हो गई और फर्स्ट टर्म आ गई एफ एम माइनस जी एल इंटू R1 क्रॉस R2। और ये आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, ये R1 क्रॉस R2 के बारे में आपको देखो ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। ये R1 क्रॉस R2 की वैल्यू क्या, n इंटू एच, ये h इंटू एन भी लिख सकते हैं ये। तो ये वैल्यू लिखिए एफ एम माइनस जी एल इंटू एन एच। तो ये वैल्यू आई एच स्क्वेयर n1 क्रॉस R2। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, जैसे प्रीवियस स्टेप में बताया था आपको। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, n1 क्रॉस R2 की वैल्यू क्या आएगी, एफ एम माइनस जी एल ओवर एच स्क्वेयर इंटू एन एच। तो देखो h के साथ ये h कैंसिल हो जाएगा, एक h। तो वैल्यू क्या आई, n1 क्रॉस R2 की वैल्यू क्या आई, एफ एम माइनस जी एल ओवर एच इंटू एन। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को कहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी बताया था। सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, और सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फाइंड करना। मैं सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है h इंटू n1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ n1 R2। ये लेफ्ट हैंड साइड है, सेकंड पार्ट था प्रूव करना ये h इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ n1 R2, और राइट हैंड साइड में वैल्यू है एफ एम माइनस जी एल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली मैंने। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये आपको बता दिया। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी। जैसे आपको पहले बताया कि सपोज़ 3 वेक्टर हैं और डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि n1 क्रॉस R2 की वैल्यू हमारे पास है। तो मैं वैल्यू अप्लाई करूँगा, उसके लिए फर्स्ट ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए क्या, n डॉट बी क्रॉस सी, n1 क्रॉस R2 h इंटू एन एच एन डॉट n1 क्रॉस R2 की वैल्यू क्या आई, एफ एम माइनस जी एल ओवर h इंटू एन। ये देखो h स्केलर ये कैंसिल हो गया,
और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे n डॉट n, तो सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, FM माइनस जी एल, और यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द सॉल्यूशन। ये सिंपल रिजल्ट था ये। थैंक यू।